सर, अब हमें सबको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है, बहुत सारे मार्केट क्योस होने वाला है पूरे वर्ल्ड में। बट इसके बाद हम स्टेबिलिटी कहाँ से लाएं और कहाँ तक वो स्टेबिलिटी हम समझ सकते हैं कि अब ये स्टेबिलिटी है। अब आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में 2-3 मंथ्स बाद भी कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला है, वो भी आपने बताया भी था और देख के लग भी रहा है। तो हम स्टेबिलिटी अपने आप में, अपने अंदर कैसे लाएं? स्टेबिलिटी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जब आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और वो विजन आपकी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है, तो आप स्टेबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ आप लोगों को, कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इतना तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा इतने सालों में, उसके पीछे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा या कोई मोटिव नहीं है। और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब जो भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी, करो या ना करो, वो मैं खुद पहले उससे बहुत बड़े लेवल पे कर चुका हूं, जिस लेवल पे आप सोच सकते हो, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, तब बोल रहा हूं। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर जो होते ऐसे हैं जिनकी जेब में 1 रुपये नहीं होता, दिखाते ऐसे हैं जैसे हमारे पास में करोड़ों रुपए है। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आप देख करके आइडिया नहीं लगा सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लेवल पे कर रहा हूँ, यू हैव नो आइडिया। बट इतनी आपके अंदर समझ हो जानी चाहिए कि इफ आई एम सेइंग समथिंग देयर हैज टू बी समथिंग बिग बिहाइंड इट, तभी मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ माई सेशंस देखोगे वो बहुत कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं? लगाओ दिमाग। क्योंकि वो सेम क्वेश्चंस का आंसर करने में, जो क्वेश्चंस मेरे से पिछले 10 सालों में पूछे जा रहे थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी खुद की ग्रोथ रुक जाती है, तो मैंने ब्रेक लिया। तो मैंने क्या किया? अपने आप को अपग्रेड किया, देखा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब मैं उसकी काफी डेप्थ में चला गया। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो जब हमको क्लियरली नजर आता है कुछ भी और अच्छे से समझ आता है, फिर हम एक्शन लेते हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी होती है। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसके साथ में जुड़ी हुई है मेंटल स्टेबिलिटी। इफ यू आर सेइंग कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हिल जाए, मेंटली स्टेबल कैसे रहेगी? बकवास क्वेश्चन है। यू कैन नॉट बी मेंटली स्टेबल इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, नॉट पॉसिबल जी। क्योंकि आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे, जिस पर डिपेंड हो गए उसको समझ आ जाएगा, वो फिर आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करेगा या करेगी। तो मेंटल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज मनी। ये नहीं कि इधर उधर से सुन लिया किसी को भी और चल पड़े उसी रास्ते में।